हर पल हर घड़ी मेरे संग में निवास करने वाला है तू। शिव पुराण कर, शंकर की कथा कर। ये पार्वती जो तुम्हारे गोद में पड़ी है, खेल रही है, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, भस्मी जटाजूट मृगछाला रमने वाला। भस्म में रम रहा, मृगछाला में रम रहा, जटाजूट पहन रहा, वो तुम्हारा पति होगा, वो पति है। अब जैसे ही सुना कि ऐसा पति, हाँ, मैनावती ने कह दिया मैं बेटी नहीं भी आऊंगी, मैं बेटी नहीं भी आऊंगी, मुझे बेटी नहीं भी आऊंगी। मैनावती ने कह दिया मेरी बेटी को मैं कुंवारी रखूंगी, शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, अगर तुम्हारी बेटी शंकर का स्मरण करे तो शंकर जैसा पति मिल जाए तो इससे बढ़कर सुख की बात और क्या है। शिव जैसा, यदि शंकर जैसा अगर पति मिल जावे, भस्मी भी रमाता है, जटाजूट भी पहनता है, पर हे देव, और वो भी देव, अधिदेव महादेव है, बोला उसके साथ रहूं। अरे महाराज ठीक है। अब पार्वती मैया जो सुन रही थी, वहीं पर खड़ी खड़ी गंगा भी सुन रही, वहीं पर खड़ी हुई गंगा मैया भी श्रवण कर रही। गंगा जी ने सुन लिया शंकर जी का स्मरण करना है, शिव का भजन करना है, शिव का अनुमोदन करना है, शंकर पति के रूप में मिल जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। शिव अब पार्वती भी शंकर की सेवा में लग गई, गंगा जी भी सेवा में लग गई। आज जो हस्त नक्षत्र की जो तृतीया है, चतुर्थी है, ये दोनों जो मिली हैं सेवा में लगी। अब एक दिन पार्वती के मन में ये आया कि ये गंगा भी शंकर जी का पूजन कर रही है और मैं भी शिव जी का पूजन कर रही हूं। गंगा भी शिव का भजन कर रही है और मैं भी कर रही हूं। पर अब दोनों में से पति किसके बनेंगे? शंकर जी। गंगा के कि पार्वती के? पार्वती। पर गंगा जी तो ये विचार करके बैठी है कि मैं शंकर जी को अपना पति बनाऊंगी, और गंगा जी शंकर जी का अनुमोदन, शंकर जी का स्मरण सब कर रही है। भगवान माता पार्वती को लगा कि ये गंगा कहीं शंकर को अपना ना बना ले, इसलिए पार्वती ने चाल चल दी। आज पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा, सुन, अरे सुनती है तू क्या? मैंने सुना है अगर कोई संत निकल कर जाए, उस संत पर एक लोटा पानी भरकर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया। और जीजियों बहुत ध्यान देना, ये कान लगा के सुनने का काम सबसे बेकार। एक तो कान लगाकर सुनने का काम बेकार, दूसरा ये देखा देखी करने का काम बेकार। ये दो चीजें बड़ी विचित्र और बड़ी बेकार। देखा देखी तो कभी जिंदगी में होना ही नहीं कि उसने ये वाला व्रत करा तो मैं भी ये करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ये करूंगी, ये होना नहीं। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चा एक के पीछे एक बैठा, एग्जाम देने का समय आया और लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो।
आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। याद पीछे वाले बच्चे को भी था, पर उसने आगे वाले का झांक के अपनी कॉपी में लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब लिखना था कुतुब मीनार है, लिख दिया कुतिया बीमार। याद उसको है, पर देखा देखी में काम बिगड़ गया। कभी देखा देखी ना। अब भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, गंगा मैया को लगा कि एक लोटा पानी भरकर यदि किसी संत पर फेंका जाए, संत प्रसन्न होकर वर प्रदान कर देते हैं। बस वही की वही भाव प्रकट किया, वही की वही। आज दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, गंगा जी ने हाथ में पानी का लोटा भरा और भरकर दुर्वासा ऋषि पर फेंका। जैसे ही फेंका दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा को क्रोध आया और क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने कहा, अरे ओ गंगा, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर, इतनी विद्वान होकर, इतनी चतुर होकर तूने मेरा अपमान करा है। ए गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के रूप को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। तू, ये मेरा श्राप है तुझको कि जल के वेग के रूप में तू बहेगी। महाराज, गंगा नैनों में जल भरकर रोने लगी, आंख में आंसू आ गए गंगा के। मेरी बहन पार्वती, और पार्वती तूने मेरा अपमान कराया, तूने, मैं श्राप देती हूं पार्वती तुझको। जैसे ही गंगा ने हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने के लिए खड़ी हुई, भगवान भूत भावन भूतेश्वर आके खड़े हो गए। शंकर भगवान बोले, गंगा रुको, इसको श्राप मत दो। गंगा कह रही है, इसने मेरा अपमान कराया, मुझे जल के वेग के रूप में बहाया, ये मुझे जल के रूप में त्रासित करी है। भगवान बोलते हैं, तुम श्राप मत दो गंगा को। गंगा, तुम पार्वती को श्राप मत दो। मैं वचन देता हूं गंगा, विवाह तो मेरा पार्वती के साथ में होगा, पर मेरी जितनी संतान होगी तेरे ही जल से प्रकट होगी, तेरे ही जल से प्रकट होगी। और सुन गंगा, दुनिया के लोग तेरे जल में अगर स्नान करेंगे तो मेरे नाम को तेरे साथ जोड़ के स्नान करेंगे। हर हर गंगे कहकर स्नान करेंगे। जो हर हर गंगे कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि एक बार हर हर बोलने से गंगा शिव की हो गई और दूसरी बार हर हर बोलने से शंकर आपके हो गए। इसलिए दो बार हर हर बोला जाए। एक बार गंगा शिव की हो गई, दूसरी बार शिव। हर गंगे नहीं, हर हर, हर। सुख का अनुभव करा रही है गंगा, रस तत्व का पान करा रही है गंगा, जीवन का आनंद दे रही है। और गंगा जी से पूछा, क्यों री गंगा, तेरे पास में लोग मरने के बाद वो अस्थियां लेके आते हैं, देखा आप लोगों ने, हड्डियां लेकर जाते हैं और वहां फटकते हैं, सबको तार देती है। हाँ, सबसे ज्यादा गंगा तू किसको तारती है? गंगा कहती है, जो जीते जी एक बार मेरे जल में आकर स्नान कर कर चले जाता है, फिर उसकी हड्डियां भले मुझ में नहीं आए तो भी मैं जीते जी उसको तार देती हूं। उसकी अस्थियां आने की भी जरूरत नहीं है मेरे पास। आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहा के आए? सब नहाया? धरलोरी जी जियो। अच्छा, तो बच्चों से कहते ना, हमको वापिस मरने के बाद भले गंगा जी लेके मत जाओ, हम तो तर गए, हो गया। पर जिसके मन में अगर गंगा के प्रति भाव ना हो, जिसके प्रति शिव के प्रति भाव ना हो, होता है एक पत्नी अपने बेटे को ले जाके गंगा जी के घाट पर अपने पति के लिए पिंडदान कर रही थी। उसने भोजन, पंडितों ने कहा भोजन बना के यहाँ घाट पे रखो, कौए के लिए घाट पे भोजन रखा। उसके पास में एक और पत्नी अपने पति के लिए भोजन बना के रखी थी।
कौआ उड़ते हुए आया और उड़ते उड़ते आकर वो पास वाली जो पत्नी ने भोजन रखा था उसमें से खाकर चले गया। तो इधर बेटा बोला मम्मी से, मम्मी देख तो सही, जरा देख, वो पिताजी उड़ते हुए आए और वहां का खाकर चले गए। इतने में माँ रोती रोती बोली, तेरा बाप है ही ऐसा, हमेशा पड़ोसी के घर में खाया, अपने घर का तो कभी ना खाया। तो सुख देखिए। तो लीजिए, एक बार हम लोग यहाँ से कथा करके विवेक विहार के लिए आ रहे थे वहां से। तो जब विवेक विहार में कथा थी, जब आ रहे थे तो ट्रेन में हमारी जो बर्थ थी उसके पास में एक भैया की बर्थ थी। तो एक बर्थ उनकी खाली थी, उसमें लाल झोली अस्थियां रखी। अब उस पे एक बच्चा चढ़ गया, चढ़ा तो उसने कहा इसमें मत चढ़ना, हमारी अम्मा बैठी। तो हमने पूछा कहाँ है तुम्हारी अम्मा? तो कि झोली में। रोते रोते आंख में आंसू भर के बोला, हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी, इतनी सी हो गई। हमने कहा तो जगत का नियम है, इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, आखिरी में इतनी सी हो जाना है। इतनी सी झोली में अम्मा।